ओम शांति। ओम निश्चय शांति। बुद्धि विजयंती, ये जो नया प्रोग्राम हमने शुरू किया है, इसमें आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। और आज हमारे साथ निश्चय बुद्धि विजयंती इस प्रोग्राम में आदरणीय हमारे शीला दीदी गुवाहाटी से मौजूद हैं। दीदी, निश्चय बुद्धि विजयंती ये जो सीरीज शुरू की है, इसमें बहुत सारे हमारे प्रश्न जो हम सब को लगता है कि हम आपके अनुभव से निश्चय कैसे अपने निश्चय को बढ़ाएं, वो आप हमें बताइएगा। तो शीला दीदी गुवाहाटी से है और शीला दीदी दादी जी की पालना में पले हैं। निर्मल शांता दादी जब कलकत्ता में होते थे तो शीला दीदी ने दादी की बहुत पालना ली और शीला दीदी को बाबा ने वरदान दिया था, सर्विस, सर्विस और सर्विस। तो शीला दीदी बहुत लंबे समय से, लगभग 55 ईयर से अबव से इस ज्ञान में चल रहे हैं। समर्पित रूप से अपनी सेवाएं गुवाहाटी के में दे रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट लाइक मणिपुर, सिक्किम, हमारे और काफी सारे आसपास की जो जगहें हैं, वहां पर आप अपनी सेवाएं देते हैं। और गुवाहाटी में हमारा जो रिट्रीट सेंटर है, उसके आप डायरेक्टर भी हैं। आपकी जो नेचर बहुत सरल और जो बाबा ने कहा सर्विस, सर्विस और सर्विस, वो आपके नस नस में समाई है। तो ऐसे दीदी का हम इस निश्चय बुद्धि विजयंती सीरीज में स्वागत करते हैं। दीदी, मेरा पहला प्रश्न है, जैसे निश्चय बुद्धि की बात हम करते हैं, तो आपका अपने आप पर निश्चय, जिससे आपको लगा कि मेरा निश्चय इतना अटल है कि मैंने बहुत सारी समस्याएं या बहुत सारी बातें मैंने पास की अपने स्वयं के निश्चय से, तो वो आप हमें बताएं। ओम शांति। कहते हैं जीवन एक संघर्ष है और जब तक इंसान संघर्ष पार नहीं करता है तब तक वो महान नहीं बनता है। इसी तरह मेरा भी जीवन संघर्ष में बीता। जब मैं पढ़ाई करती थी तब कलकत्ते के अंदर मातेश्वरी जी का आना हुआ था और मैं प्रतिदिन 8 दिन तक मातेश्वरी जी से दृष्टि लेती रही। मैं बहुत छोटी थी, उनकी गोदी में बैठकर वो हमें नजर से निहाल करती थी। उनको देख करके मुझे ऐसा लगता था कि जरूर कोई शक्ति है और मैं खिंच के चली आती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई और मुझे बहुत सारे साक्षात्कार भी होने लगे, अनुभव होने लगे। ऐसा लगा कि ईश्वर ही मेरे साथ रह सकता है, दुनिया में और कोई भी कुछ मदद नहीं कर सकता है। मेरे पास मेरे लौकिक घरों से मुझे बहुत सारी परीक्षा आई, यहाँ तक कि मुझे 8 दिन तक भूखा भी रहना पड़ा, डंडे की मार भी खाई। किंतु मेरा यही अनुभव रहा कि जहाँ जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। बस इसी निश्चय से कि ईश्वर है। अब ईश्वर कौन है, क्या है, इतना मुझे नहीं समझ में आया था, लेकिन ईश्वर है ये मुझे पूरा निश्चय हो गया। और उस ईश्वर के निश्चय से ही मैं आगे बढ़ती गई। मुझे जितने भी कष्ट मिले, परीक्षा मेरे सामने आई, परंतु मैंने पार किया। और यही कारण है कि मुझे घर वालों को आखिर हार खानी पड़ गई और उन्होंने मुझे 1968 के अंदर ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रीति से समर्पित कर दिया। इस तरह मैं अपने जीवन के अंदर इस निश्चय से आगे बढ़ती चली गई कि भगवान मेरा साथी है ही है। बहुत सारी परीक्षा आई मेरे सामने, पर कहते हैं जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है उसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसी तरह मेरे सामने में भी ये सारी बातें बहुत आई, परंतु मैंने सुना था जाको राखे साइया,
बाल न बांका कर सके कोई। बस मेरे को एक ही अनुभव रोज होता रहता था, भले मैंने साकार बाबा को देखा नहीं था, पर बाबा को मैं पत्र लिखती रहती थी, मम्मा को पत्र लिखती थी। उसी पत्रों से ही मुझे बड़ा सुंदर सा निश्चय और बल मेरे अंदर भरता चला गया, और उस बल से मैंने अपने जीवन के संघर्ष को पार किया, और उस संघर्ष से मैं आज इतना आगे बढ़ी हूँ। ये मेरा अपना निजी अनुभव है, और ऐसे सभी अगर कर सकते हैं, और बहुतों ने किया भी है, कर रहे भी हैं, तो आगे बढ़ भी सकते हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। बहुत अच्छा दीदी, आपने जो कहा कि निश्चय के बात आपने कहा कि मेरा स्वयं में निश्चय बहुत अटल रहा, और 1968 में आपको आपके परिवार ने इस ईश्वरीय सेवा में हाँ किया कि आप ये ईश्वरीय सेवा करें। तो दीदी, जब आप मम्मा बाबा को पत्र लिखते थे, तो जी ये भी बात होगी कि आपको शिव बाबा पर भी निश्चय हुआ होगा? तो दीदी, हाँ जी। ऐसा आपको क्या ऐसा लगा कि ब्रह्मा शिव बाबा जो हैं वो ब्रह्मा बाबा के तन में आके हमें ज्ञान देते हैं, और फिर जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो दादी गुलजार जी के तन में बाप दादा का आना हुआ। तो दीदी, इस पे कैसे निश्चय हुआ? क्योंकि कुछ भाई बहनें होते हैं कि कैसे बाबा पे निश्चय करें, शिव बाबा ही ज्ञान दे रहा है, वो कैसे हमें निश्चय हो? तो इसके ऊपर दीदी आपका क्या क्या आपने महसूस किया? ऐसा है कि हमने सुन रखा था जी। कि पहाड़ों, कंदराओं में, गुफाओं में भगवान प्राप्त होता है। ओके। तो मैं जब बारी आई मेरी मधुबन जाने की, तो जब बस के अंदर माउंट आबू जा रही थी, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि अब मुझे भगवान मिल जाएंगे। बस इसी निश्चय से मैं बस में बड़े निश्चय से, बड़े उमंग से, बड़े उस खुशी से मैं जा रही थी। और जब मैं माउंट आबू के आंगन में पहुंची, आंगन पे पहुंचने के पश्चात रिफ्रेश होकर जब मैं बाबा के कमरे में गई, तो बाबा ने मुझसे पूछा पहले कि तुमने मुझे बिना देखे ही मेरे साथ स्वयंवर रचा लिया। मैंने कहा बाबा, मैंने तो आपको देखा है, मैंने आपको देखा है, क्योंकि मैंने अनुभव किया था। इसके साथ साथ मैं देखती रहती थी कैसे बाबा आते हैं उनके अंदर में। तो जब बाबा अपने कमरे से आते थे ना, तो मैं देखती थी बाबा कहाँ चल रहा है। उस समय फरिश्ता का शब्द नहीं होता था, ओके। लेकिन बाबा के पांव ऐसा लगता था कि कोई बादल से ऊपर से आया, हुँ। और ऐसा लगता था कि 2 फुट ऊपर से बाबा चल रहा है, जमीन पर नहीं चल रहा है। मैं बार बार नजदीक जाके कोशिश करती देखने की, लेकिन मुझे वो जमीन दिखाई नहीं देती थी। मुझे लगता था कि ऊपर से कोई जा रहा है। इसके बाद बाबा जब क्लास में चले जाते थे, मुरली सुनाते, तो मैंने बार बार ये देखा कि बाबा के मस्तक पर एक बल्ब जल रहा है। मैं कभी आंख बंद करती थी, देखती थी कि हाँ अभी बाबा है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन मुझे सारा समय 1 घंटे जो मुरली चली बाबा की, सारा समय मुझे वही दिखाई देता था, बल्ब। कि शिव बाबा जैसे उसमें आया है। तो मुझे और निश्चय हो गया, हाँ स्वयं भगवान इस ब्रह्मा बाबा के तन में हमें पढ़ा रहा है। कैसा अच्छा लगता था। मैं उन दिनों को याद करती हूँ तो अंदर से बहुत खुशी होती है, और ऐसा लगता है कि बाबा क्यों अव्यक्त हो गए इतना जल्दी, इतना जल्दी हम सबको छोड़ के क्यों चले गए। तो मेरा और निश्चय बढ़ गया कि हाँ बाबा में भगवान आया ही है, और उनके द्वारा ही बोल रहा है। कोई साधारण मनुष्य ऐसी बातें नहीं बोल सकते हैं। और उनके मस्तक पर इतना तेज, इतना बल्ब जलना इतनी साधारण बात नहीं थी। तो मुझे पूरा निश्चय हो गया। तो दीदी, दूसरी बात। हाँ जब जी। आप बाबा को मिलने गए जी मधुबन, तो जी आपने तब जब ब्रह्मा बाबा को देखा, तब आपको ये जी। निश्चय हुआ कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं। आते नहीं, तब मैंने तो आपको सुना था। ओके।
मैंने तो सुना था और ऐसे अनुभव होता था, क्योंकि बाबा के जो मेरे को पत्र आते थे ना, जी। उससे मुझे लगता था, लेकिन मैंने फिर भी आंखों से नहीं देखा। तो हम्म। कभी कभी बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो जाती थी अंदर से, हम्म। फिर भी मुझे निश्चय आ जाता था। तो बड़ा अंदर से था कि कब मैं बाबा के पास जाऊं, क्योंकि लौकिक में बहुत बंधन था। समर्पित होने के बाद ही मुझे मधुबन जाने का मौका मिला था। तब बाबा के पास मैं गई और मुझे अच्छा लगा देख करके बाबा को। बाबा बैडमिंटन खेलते थे, बाबा ने अपने साथ हमें भोजन कराया। पूछता था बाबा किसके संग खा रही हो। अब ऐसा साधारण व्यक्ति कोई पूछ सकता है? हम्म। बाबा के संग झूला झूला, तो क्या बाबा पूछते थे मेरे से किसके संग झूल रही हो बच्ची? ऐसे करके बाबा इतना प्यार से बोलते थे, कोई इंसान की ताकत नहीं है जो बोल सकता हो। तो मुझे तो बाबा में और ज्यादा निश्चय हो गया। इसके बाद रही गुलजार दादी की बात। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए और गुलजार दादी के तन में जब बाबा आते और हम लोग हॉल में बैठते थे, पहले तो मेडिटेशन हॉल में बाबा आते थे, तो मेडिटेशन हॉल के अंदर जब हम बैठते थे तो ऐसा लगता था कि बाबा स्वयं आ गए हैं। क्योंकि उस समय पर दादी दादी नहीं दिखाई देती थी। दादी का बिल्कुल चेहरा बिल्कुल बाबा जैसा हो जाता था। बाबा से हम लोग दृष्टि लेते थे, क्योंकि बहुत नजदीक से देखते थे बाबा को। तो आंखें दिखाई देती थी ऐसी जैसे बाबा खुद देख रहा है हमको। हमें गुलजार दादी नहीं दिखाई देती थी। तो पक्का निश्चय होता था कि बाबा आया है। और कभी कभी कोई मुझसे पूछते थे तो मैंने कहा आप अपनी स्थिति को बनाओ, आपकी स्थिति ठीक रहेगी तो आप जरूर बाबा का अनुभव गुलजार दादी के द्वारा कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि स्वयं बाबा उसके अंदर आ रहे हैं। तो ये मेरा अपना अनुभव रहा है। बहुत अच्छा दीदी, आपने इसमें एक चीज कही कि मेरे को पूरा ये अनुभव हो गया था जब मैंने दादी गुलजार जी, मतलब हम बाप दादा कहते हैं, बाप दादा की जब आंखों में देखा, तो मुझे पूरा निश्चय हुआ कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा साथ में हैं। हाँ तो जी। दीदी जब आपने बाप दादा को सामने देखा, तो और जब बाबा अव्यक्त हुए, ब्रह्मा बाबा, तो दीदी हाँ जी। आपको लगा कि अभी ये पूरा हो रहा है पार्ट, या आपको और ज्यादा निश्चय हो गया कि अभी ब्रह्मा और बाबा के बाद हाँ, और पार्ट आगे चल रहा है, और आप बिल्कुल निश्चय से चलते रहे? ऐसा है, जब बाबा व्यक्त हुए तो उस समय मैं कलकत्ते में थी। ओके। तो उस समय कई भाई बहने मुझे मुझे आकर कहते थे देखो अभी भी बाबा अव्यक्त हो गए, अब तुम कैसे चलोगी, इसलिए अभी भी हम्म। घर वापस चली जाओ। परंतु मुझे ये निश्चय था कि हम्म। चलाने वाला स्वयं भगवान है, कोई मनुष्य नहीं है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए जरूर, परंतु बाबा का कार्य ईश्वर का कार्य है, किसी इंसान का कार्य नहीं है। वो खुद चलाएगा ही चलाएगा। मुझे बहुत लोगों ने, बहुत भाई बहनों ने भड़काया, नए नए थे, क्योंकि मैं भी तो समर्पित हुए, मुझे 1 साल ही पूरा हुआ था। तो मुझे बहुत कहते थे, लेकिन मैंने एक भी नहीं सुना, क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया था ना। अपना अनुभव सबसे बड़ा खजाना है। अगर अनुभव नहीं होता तो जीवन के अंदर कभी उन्नति नहीं होती है। तो मैंने अनुभव कर लिया। ओके। अनुभव करने के बाद मुझे कोई भी हिला नहीं सका। ये था मेरा अपना निश्चय। बहुत अच्छा दीदी, हमने आपसे सुना आपका निश्चय पहले, क्योंकि निश्चय की ये सीरीज चल रही है, निश्चय बुद्धि जी विजयंती। जी। दूसरा, आपको बाबा पे कैसे फेथ हुआ। दीदी, समय के अनुसार आपने भी अनुभव किया होगा, जब हम ज्ञान में चलते हैं, हम नॉलेजफुल बनते हैं और चलते चले जाते हैं, तो हमको सब तरफ से थोड़ा सा, जैसे कहते हैं माया नहीं, लेकिन कहते हैं पेपर्स आते हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए। और जी आपने कहा कि आपको बहुत बंधन भी था, और जी। बंधन जब आपका कटा, तब आप बाबा के बने और तब आप मधुबन आए। तो दीदी, जब आप ज्ञान में चलते गए और आपने नॉलेज अच्छे से, बाबा की पूरी नॉलेज पे निश्चय हो गया, बाबा पे निश्चय हो गया, फिर भी दीदी कोई पेपर आपके आए जिसने आपको और निश्चय बुद्धि बनाया? हाँ जी, पेपर तो अभी तक भी आते रहते हैं जी। और बहुत पेपर आए हैं। जब मैं शुरू शुरू में आसाम में आई, जी। आसाम में आने पर पहले पहले मैं तेजपुर में आई थी। और तेजपुर में जब आई, बहुत छोटा सा गांव जैसा तेजपुर। ओके। मैंने तो कलकत्ता नगरी देखी थी, कभी छोटा गांव देखा ही नहीं था।
तो मैं सोचती थी कि मैं इस जगह पर क्या सेवा कर सकती हूँ, क्योंकि साकार बाबा ने तो मुझे सर्विस का वरदान दिया हुआ है। तो मेरे को अंदर लगता था मैं क्या सेवा करूंगी, बाबा से रोज ये बात करती थी। फिर मुझे पता चला कि गुवाहाटी कैपिटल है और उसके अंदर अगर आप सेवा कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। तो उसी समय पर यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वहां पर मैं आती जाती रही और वहाँ स्टॉल लगाया मैंने, एग्जीबिशन की सेवा की। फिर और इसके बाद लगा कि सेंटर खोलना चाहिए। लोग मुझसे पूछते थे करेंगे गुवाहाटी में आप? तो अब गुवाहाटी में तो कोई किसी से मेरा परिचय नहीं था, अब मैं कैसे करूं? तो मैं क्या करती थी, रोज आती थी रात को बस से गुवाहाटी में और आ करके मैं घर ढूंढती थी और फिर वापस चली जाती थी, फिर घर ढूंढती। इस तरह मुझे ये निश्चय था कि बाबा जरूर मिलाएगा। इस तरह से मुझे 2 रात स्टेशन पर रहना पड़ा, वहीं लेट गई, चद्दर पर बिछा करके वहीं लेट गई। 2 रात स्टेशन पर बिताया मैंने, परंतु ये निश्चय था कि बाबा जरूर दिलाएगा ही दिलाएगा। बस मेरे को लगता था कि 3 पैर पृथ्वी का जो गायन है, 3 पैर पृथ्वी मिल जाएगी तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और यही मेरे साथ हुआ। एक छोटी सी कुटिया फिर बाद में मुझे मिली, इतनी वंडरफुल कुटिया थी कि तीनों साइड में नाला था, छोटा सा कमरा था, बहुत विचित्र था। बाथरूम के अंदर छत नहीं होती थी, पानी बरसता था यहाँ तो बहुत ज्यादा पहले। इस तरह से फिर भी मुझे बड़ी खुशी थी, एक न एक दिन बाबा जरूर पास कराए। इतने के थोड़ी कुछ ही महीने हुए थे, 2-3 महीना ही हुआ था गुवाहाटी में आए हुए। उस समय अचानक दादी जानकी जी का आना हुआ। आना था उनको तिनसुखिया में, लेकिन तिनसुखिया से जाने के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था। तो गुवाहाटी में वो आए थे, गुवाहाटी में रहे। उस समय बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी हो गया हमारे से, बाबा ने करा लिया, वंडरफुल बात। एक वकील भाई आने लगे थे नए नए, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर हमारा प्रोग्राम ठीक का कार्ड बंटवा दिए। और बहुत सारे वकील, आज तक इतने बड़े वकील ढेर लोग आए नहीं, आज तक भी नहीं आए हैं। और एक छोटा सा हॉल मिला और वहीं पर एक कमरा मिला जहाँ जानकी दादी जी को रखा हमने। तो जानकी दादी जी ने मुझे कहा कि आपको मैं लंदन से कुछ पैसा भेजूंगी, आप बड़ा मकान ले लो। मैंने कहा दादी जी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को देते हैं न कि लेते हैं। आपने मुझे वरदान दिया, जरूर एक दिन ऐसा हो जाएगा। तो सचमुच ये परीक्षा तो मेरे सामने आई, लेकिन मेरा निश्चय नहीं हिला। मेरे को पक्का निश्चय था कि बाबा एक न एक दिन जरूर अच्छा बना के रहेगा। तो धीरे धीरे 10 महीना उस झोपड़ी में रही मैं। रहने के बाद तो फिर पहाड़ पे भी रहना पड़ा 3 बरस, लेकिन धीरे धीरे मुझे बढ़ता गया। और आज तो हम देख रहे हैं कि बाबा ने हमको कितनी मदद की है, मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आज भी बहुत मदद है। मैं सोचती हूँ ऐसी परीक्षा जो पास करता है उसका निश्चय और बढ़ जाता है। बस उसी निश्चय से मैं आज आगे बढ़ी हूँ और आज भी मुझे निश्चय है। बहुत सारी परीक्षा आती है मेरे सामने। अभी देखिए लगभग 300 के करीब बहनें हमारे कनेक्शन में हैं और लगभग 120 के करीब सेवा केंद्र हैं, उप सेवा केंद्र हैं। पर सबको कैसे पास हो जाता है, सभी भाई बहनें कहते हैं कैसे आप चलाती हैं? हम बोलते बाबा चलाता है ना, हम लोग तो चलाते नहीं है, क्योंकि बाबा का काम है, बाबा खुद कर रहा है, हम नहीं करते। बस ये मुझे पक्का विश्वास होता है। और सचमुच में बाबा कैसे कराता है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अपने बड़ों का कभी बोझ नहीं बनना चाहिए। बड़ों का बोझ बनना माना बहुत बड़ा विघ्न आएगा हमारे सामने, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो आज तक तो मैंने बड़ों का इतना बोझ बनी नहीं हूँ, ये मेरा अपना रिकॉर्ड है। आज तक भी बहुत अच्छे से चल रही हूँ। हमारी बहनें भी बहुत अच्छी सहयोग देते हैं, भाई बहनें भी देते हैं। तो ये सब कमाल किसकी है? बाबा की कमाल है, बाबा करा रहा है। ऐसी परीक्षाओं को तो हम सहज रीति से पास कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी परीक्षा आई हमारे सामने, पैसों की परीक्षा भी आई। जब हम आए गुवाहाटी के अंदर, जमीन मिल गई सरकार से, घर बनाने लगे, तो अब मेरे को एक छोटी छत डालनी थी। अब मैं क्या करूं? तो मैं बाबा के कमरे में बैठ गई। मुझे 25,000 रुपए की जरूरत थी। अब पैसा नहीं था मेरे पास। तो
अच्छा डालना भी जरूरी था उस समय पर। मैं बाबा के कमरे में बैठ गई, बाबा को बोला अभी आपको लाना है, जो भी करना है। इतने में ही एक भाई आए और एक भाई ने कहा बहन जी मैं आपको 25 कुर्सी देना मन है मेरे को, और एक एक कुर्सी का दाम 1-1 हजार था। अच्छा। ओ, हाँ, तो मैंने कहा भाई अगर आपको खराब ना पाओ, आप 25 कुर्सी दे तो दे देंगे, लेकिन मैं रखूंगी कहाँ? हम्म इसके लिए वो 25 हजार अगर आप देंगे तो ये छत डाल लूंगी, तो फिर कुर्सी तो फिर आ जाएगी। हम्म। बोला हाँ बहन जी जरूर दे दूंगा। उसने दिया 25 हजार और हमने छत डाल ली। तो ये किसकी कमाल है, बाबा। किसकी मदद है? बाबा की मदद। हम्म, इसलिए बाबा में निश्चय कभी भी कम नहीं करना है जीवन के अंदर में। अगर बाबा में निश्चय है कि स्वयं शिव बाबा करा रहा है, बाप दादा का हाथ और साथ मेरे सिर पर है, तो आप जरूर उन परीक्षाओं को पास कर ही लेंगे। दीदी, पर मेरा इसमें एक प्रश्न है। जैसे हमने बड़ों को देखा है, आप भी हैं, और हम ओआरसी में आशा दीदी को भी देखते हैं। तो दीदी, जब हम निश्चय की बात करते हैं, बाबा कहते हैं निश्चय अगर रखेंगे तो विजयी सफलता है ही। लेकिन दीदी, मैंने हर एक को, जी मेरा पर्सनल अनुभव भी ये है कि कोई ना कोई धारणा या कोई ना कोई पुरुषार्थ हर एक निमित्त आत्मा करती है। सीनियर जितनी भी सिस्टर्स हैं आप जैसे, तो दीदी आपके इस निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत आपने बनाया, बाबा पे निश्चय आपने शुरू से रखा। तो दीदी कोई तो ऐसी धारणा होगी, पुरुषार्थ होगा, जो आप निरंतर करते आ रहे हैं, जिससे बाबा आपको इसमें और सफलता दिला रहे हैं। तो दीदी वो क्या ऐसी बात है जिसने आपके निश्चय को और अटल बना दिया? हाँ जी, ऐसा है। मैंने एक ही लक्ष्य रखा है, जी। एक बल, एक का सहारा, हुँ। एक पर भरोसा। ओके। ये धारणा ने मुझे आगे बढ़ाया है। हुँ, हम किसी मनुष्य आत्मा का सहारा नहीं लेते कि वो करेगा तो भी हम करेंगे, वो हुँ, मदद देगा तो भी हम करेंगे। नहीं, मेरी ये धारणा आज तक भी है, किसी पर डिपेंड नहीं करना है। उस डिपेंड करना एक ईश्वर पर करना है बस। अगर उस पर डिपेंड करेंगे, एक बल, एक में निश्चय, एक भरोसा, एक का सहारा, ये चार बातों की अगर जिसने धारणा अपनाई है जीवन के अंदर, तो मैं समझती हूँ कि कभी भी वो हार नहीं खा सकता है। तो हुँ, वही मेरा अपना अनुभव है, मुझे इसीलिए आज तक भी सफलता मिलती आई है। ओके। जहां भी संकल्प किया, जो भी संकल्प किया, वो संकल्प मेरे पूरे हो रहे हैं। आज भी देखिए, मैंने गुवाहाटी के अंदर जी। मैंने ये संकल्प लिया था हुँ, कि मुझे 25 सेवा केंद्र खोलने हैं। हुँ, तो आप देखिए 24 सेवा केंद्र हमारे खुल चुके हैं, ओके। और 25वां के लिए हमें सरकार से 12 बीघा जमीन मिली है। जी। अब उसके अंदर हम रिट्रीट सेंटर बड़े रूप से बनाने जा रहे हैं। हुँ, तो ये किसकी मदद है? बाबा की। बस एक बल, एक भरोसा है हमारे जीवन के अंदर हुँ, कि बाबा जरूर पास कराएगा। हुँ, कभी मैंने पैसों के लिए नहीं सोचा कि हुँ, पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा, कहाँ से आएगा। नहीं, देने वाला दाता वो है, वो जी, किसी की भी बुद्धि को टच कर देगा, जी। किसी के द्वारा करा देगा। हुँ, बस आप उस पर चलते जाओ, तो बाबा आपकी आशा सब पूरी कर देगा। ओके। किसी मनुष्य को याद मत करो कभी भी, हुँ। बस ऐसे पार हो जाएंगे। बहुत अच्छा दीदी, आपने बताया एक बल और एक भरोसा, जो आपने इस निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाया, उसमें सबसे अच्छा आपने जो ये रोल प्ले किया, और जो हम सुनते भी हैं कि सिर्फ एक निश्चय के बाबा और बाबा, और एक बल और एक भरोसा। तो दीदी यहीं पर हम आपके साथ हमने जो प्रश्न किए, आपने उसके उत्तर दिए, बहुत अच्छा लग रहा है, और मन बार-बार ये कह रहा है कि इसको हम आपकी जो स्टोरीज़ हैं बाबा के साथ की, वो सुनते जाएँ, लेकिन समय को भी देखते हैं, तो समय भी यही कहता है कि हम और हमारे और भी बहुत भाई-बहनें हैं, जिनके साथ हमें ये सब हमारी शेयरिंग होने वाली है। तो दीदी इस एपिसोड में जो आपने हमें बताया उसके लिए बहुत-बहुत थैंक्स, और हम सब भाई-बहनें जो इसको देख रहे हैं, मैं समझती हूँ वो आपकी बातों से, जो आपका अनुभव है, उससे ये ज़रूर सीख रहे होंगे, हम लोग ये सीख रहे होंगे कि एक बल और एक भरोसा, पहले इसका अगर हम पुरुषार्थ या ये धारणा अपने अंदर लाएँ, तो निश्चय हमारा सदा ही रहेगा। जो निश्चय दीदी डगमगा जाता है बीच-बीच में, वो यही है कि हम
औरों का सहारा ढूंढते हैं और फिर बाबा को बाद में रखते हैं। तो थैंक यू दीदी, आपने अपने अनुभव से, जो आपने सेवा के अनुभव बताए कि बाबा के साथ कैसे-कैसे अनुभव आपने सेवाओं में बाबा को कैसे साथ रखा, तो आपका इस एपिसोड में निश्चय बुद्धि विजयंती में पुनः-पुनः थैंक यू। ओम ओम शांति शांति, दीदी। थैंक यू। ओम शांति।